हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक ना। क्योंकि मानव शरीर के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बहुत सारे कंपटीशन और बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूरा जो है क्वेश्चन धमाल मचा करके रखता है, ठीक ना। तो इसलिए हम जो भी बात बताएंगे उसको बहुत ही बारीकी से समझना है। साथ ही हमको इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि हम डेली के डेली जो भोजन ठूस के खाते हैं, आखिर शरीर के अंदर हमारा जाता है तो उसके साथ कौन कौन से खेला होता है, आज के हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में कि आखिर पाचन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, पाचन तंत्र जो होता है मानव शरीर के अंदर आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिल करके जिस तंत्र का निर्माण करती है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या समझे इससे, क्या समझे? यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि जो हम मुख में भोजन रखते हैं और शरीर के अंदर जाता है तो किसके द्वारा जाता है? एक पाइप के द्वारा, मतलब समझिए कि एक नली के द्वारा जाता है, यानी कि जिस नली को हम आहार नाल कहते हैं। और पाचन ग्रंथियां उसको कहते हैं कि उन्हीं नली में साइड साइड में, यानी कि जो पाचन ग्रंथियां होती है जो कि थैले की जैसी लटकी होती है उसको हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक ना। और पाचन ग्रंथियां और आहार नाल दोनों के से मिला करके जिन तंत्रों का निर्माण होता है उनको हम कहते हैं पाचन तंत्र। समझ में आ गया? देखिए पाचन तंत्र जो होता है यानी कि दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है आहार नाल और दूसरा का होता है पाचन ग्रंथियां। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां यानी कि आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं? मुख एवं मुख गुहा आता है, मुख एवं मुख गुहा आता है। पहले आप क्या कीजिए कि सबके बारे में समझ जाइए कि पाचन तंत्र जो फिल्म बनने वाला है इस फिल्म में कौन कौन से हीरो भाग लेंगे और कौन कौन से हीरोइन भाग लेगी, इसको पूरा अच्छा से आपको क्या करना है, समझना है, ठीक ना। तो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले हैं कौन कौन? मुख एवं मुख गुहा, ठीक ना। साथ में ग्रसनी एवं ग्रास नली, हम इसके बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक ना। उसके बाद अमाशय भाग लेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार भाग लेगा। और पाचन ग्रंथियां यानी कि ये समझिए कि हीरो के कैटेगरी में आएगा सब और हीरोइन के कैटेगरी में आएगी। पाचन ग्रंथियां में होगी कौन कौन? तो लार ग्रंथियां होगी, ठीक ना। उसके बाद यकृत होगा और साथ में अग्न्याशय होगा। यानी कि ये सभी जो हैं, यानी कि पाचन तंत्र के जो फिल्म बनेगा उसमें ये लोग रोल निभाने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छा से इस बात को समझिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं मुख एवं मुख गुहा के बारे में। देखिए, मुख एवं मुख गुहा में जो भाग लेने वाले जो अंग हैं, सबसे पहले का जो ओठ है, यानी कि मुख गुहा को खोलने और बंद करने के लिए हमारा कौन उसमें मदद करता है? ओठ मदद करता है। और साथ ही हमारे चेहरे को सुंदरता प्रदान करने के लिए भी ओठ होता है। अगर थोड़ा सा ओठ टेढ़ हो जाए तो हमारा जो चेहरा है अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। यानी कि ओठ से ही किसी भी इंसान का सुंदरता यानी कि बहुत अधिक सुंदर लगता है, तो उसमें ओठ हमारा मदद करता है। आप देखे होंगे कि जिस लड़का और जिस लड़की का अगर ओठ थोड़ा सा टेढ़ा हो या कट गया हो उसका शक्ल कैसा लगता है? पूरा भकलोल जैसा लगता है, ठीक ना। तो साथ में ही हमारे चेहरे को सुंदरता प्रदान कौन करता है? ओठ करता है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा जो मदद करता है कौन सी में? मुख गुहा को खोलने और बंद करने के लिए ओठ मदद करता है। देखिए, अगर ओठ नहीं होता तो फिर क्या होता? कोई भी कीड़ा अंदर घुसता और बाहर चला जाता। तो इसलिए मुख गुहा में यानी कि ओठ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, उसके बाद मुख गुहा में यानी कि दांत और जीभ भी पाए जाते हैं, दांत और जीभ भी पाए जाते हैं मुख गुहा में। दांत और जीभ के बारे में हम इसके पीछे के वीडियो में बता दिए हैं। जो विद्यार्थी इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं पहले जा करके दांत और जीभ के बारे में देख लीजिए, दोनों के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है। तो जा करके पीछे के वीडियो देख करके अपना पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अभी जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि आखिर कैसी होती है और क्या करती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लार ग्रंथियां कैसी होती है। आप बगल के चित्र में देख लीजिए, बगल के चित्र में देखिए कि लार ग्रंथियां कैसे होती है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जिस लार ग्रंथि को कहते हैं यानी कि पायरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं, जो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक ना। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि पायरोटिड लार ग्रंथि कहलाती है, ठीक ना। मतलब अगर कहा जाए तो मानव मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है।
कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। उसमें से जो एक होता है पायरोटिड लार ग्रंथि होता है, उसके बाद सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि होता है, उसके बाद सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। यानी कि ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक ना। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रंथियां होती है सबसे ऊपर यानी कि पायरोटिड ग्रंथि होती है, और साथ में उसके नीचे की जो ग्रंथियां है यानी कि सबमंडिबुलर लार ग्रंथि है, और इसके नीचे जो है जीभ के नीचे होता है उसको सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहते हैं। यानी कि ये जो है आपका 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। देखिए इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में यानी कि 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए कभी कहीं आपको 4 प्रकार के भी एंजाइम मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक ना, लेकिन मेन जो लार ग्रंथियां में जो एंजाइम होते हैं 2 ही होते हैं, ठीक ना। तो 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है यानी कि लाइसोजाइम और दूसरा का होता है टाइलिन, ठीक ना। ज्यादातर करके टाइलिन के बारे में ही आपको अध्ययन करने को मिलता है, ठीक ना। बहुत सारे बुक में इसी के बारे में दिया रहता है, ठीक ना। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां में जो एंजाइम होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है लाइसोजाइम और एक होता है टाइनिन। यानी कि ये होता है लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है लार से निकलने वाला, वो क्या करता है? जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। क्या चीज करता है? जीवाणुओं को मारने में। यानी कि हमारे मुंह में जो भी जीवाणु होता है उसको मारने में मदद कौन करता है? यानी कि लाइसोजाइम करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कभी भी कहीं जाते हैं, जैसे मान लिया कि आम के बागवानी में गए, अमरूद के बागवानी में गए, वहां से कुछ भी लिए, कुछ भी तोड़ लिए और अंदर खा लिए, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, ठीक ना। और जो हम उसी तरह से बिना धोए उसको खा लेते हैं तो वो बैक्टीरिया अंदर जाता है। तो सबसे पहले यही जो होता है लाइसोजाइम क्या करता है? उन बैक्टीरियाओं को मार देता है, ठीक ना। और साथ में हम कोई भी चीज कहीं से उठा करके मुंह में लगा लेते हैं। जैसे कि आमतौर पे देखिएगा बच्चे अगर छोटे बच्चे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी उठा लेंगे। घर का सामान है, कोई भी वस्तु है, तुरंत उठाएंगे तो सबसे पहले तो कुछ देखेगा ना, पहले वो मुंह में ले जाएगा, उठाएगा, पकड़ेगा और कहाँ ले जाएगा? मुंह में लेकर जाएगा। तो उन वस्तुओं में भी बैक्टीरियाएं होती है। जब मुंह में लगाता है कोई भी बच्चा चाहे आप, तो उन बैक्टीरियाओं को कौन मारता है? लाइसोजाइम मारता है, ठीक ना। देखिएगा बच्चे में कुछ ज्यादा ही लार स्रावित होते हैं। लार ग्रंथियां से बच्चे में कुछ ज्यादा ही लार स्रावित होते हैं। किसी बच्चे में तो इतना लार स्रावित होता है कि एक उसके यहाँ पर एक लड़चुअनी टांग दिया जाता है। जैसे कि रुमाल वगैरह का किया जाता है, उसकी माँ जो है ना रुमाल यहाँ पर टांग देती है कि मेरा बेटवा का ज्यादा लार चुरा है कि हमेशा उसका कपड़ा भीगा ही रहता है, ठीक ना। तो बच्चे में इसलिए ज्यादातर करके लार मतलब स्रावित होते हैं क्योंकि वो कुछ भी उठा लेता है और कुछ भी क्या करता है? मुंह में लगा लेता है, ठीक ना। तो हमारे जो लार ग्रंथिया में जो एंजाइम निकलते हैं लाइसोजाइम, वो क्या चीज करने में मदद करते हैं? जीवाणुओं को मारने में मदद करते हैं। और साथ में कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इन बातों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम दिन भर कुछ भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कैसा हो कुछ भी उठा करके खा लेते हैं, लेकिन हमारा मुंह खट्टा नहीं होता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो मुंह खट्टा खट्टा सा लगता है और हमको ब्रश करना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए लाइसोजाइम जो है यानी कि लार ग्रंथिया से जो लार वो रात में स्रावित नहीं होता है। समझिएगा इस बात को, लार ग्रंथिया से जो लार है रात में स्रावित नहीं होता है, वो दिन में हमेशा स्रावित होता है। देखिएगा हमारा जो मुंह है हमेशा भीगा हुआ रहता है, ठीक ना। और जिसके कारण जो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरियाएं होती है, दांतों में उपस्थित बैक्टीरियाएं होती है, उनको क्या करता है? लाइसोजाइम जो है मारते रहता है, ठीक ना। और रात में ये स्रावित ही नहीं होगी लार, तो कैसे मारेगा? तो इसलिए हमको क्या होता है कौन सी कि रात में अगर हम सोते हैं तो ये लार ग्रंथि या लार स्रावित नहीं करती है, जिसके चलते हमारा जो दांत है खट्टा हो जाता है और सुबह में हमको टूथपेस्ट किसी भी चीज से हमको उसको धोना पड़ता है। समझ में आया ना? तो देखिए उसके बाद जो है एक और एंजाइम होता है लार ग्रंथिया में, यानी कि टाइलिन होता है, ठीक ना। टाइलिन लार ग्रंथिया जो है आपको यानी कि स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, ठीक ना। किस चीज में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में। स्टार्च के पाचन क्या चीज को कहते हैं? देखिए स्टार्च कहते हैं यानी कि अनाज के ऊपरी परत को स्टार्च कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे एक होता है गेहूं और गेहूं के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? गेहूं के ऊपरी परत को चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? चोकर। तो अनाज के सबसे ऊपरी परत को क्या चीज करते हैं? स्टार्च, यानी कि स्टार्च कहा जाता है। और उन्हीं स्टार्च को पचाने में मदद करता है कौन? टाइलिन पचाने में मदद करता है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताइए कि टाइलिन किस में मदद करता है, तो आप कहिएगा स्टार्च को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। जहां तक उसके बाद बात करें लार ग्रंथिया से स्रावित होने वाली लार के पीएच मान का, तो उसका पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप समझ गए होंगे।